Hello everybody, all the students of ninth classroom. Today we are going to explain a remaining part of human brain, and in last lecture I have described one part, that is cerebellum in the hindbrain. Two more parts are remaining, that is pons varola and medulla oblongata. ये क्या है आज के लेक्चर में हम देखेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे डिविजन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर डिविजन्स जो है, इसके 3 वीडियो आपको मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने 3 वीडियोस देखा है ह्यूमन ब्रेन के, उसको सब के सब डिविजन्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो ये जो हिंड ब्रेन है, इसके अंदर 3 पार्ट बोला था मैंने। एक है सेरेबेलम, दूसरा है पॉन्स वेरोलाई, थर्ड नंबर पे है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट में से ये जो पहला पार्ट है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया। आज हम ये 2 मेन पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके आगे के पार्ट क्या है देखेंगे। तो ये पॉन्स वेरोलाई जो है, ये देखने वाले हम सेकंड पार्ट, पॉन्स वेरोलाई। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर, सेरेबेलम के नीचे, यहां पे इतना एरिया एक सोलन दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रही है यहां पे, या ऐसा इधर। द सोलन एरिया और पोर्शन ऑफ हिंड ब्रेन बिलो द सेरेबेलम एंड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब पॉन्स वेरोलाई जो ऐसा सोलन एरिया है हिंड ब्रेन का, सेरेबेलम के नीचे है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर है, उस सोलन एरिया का नाम है पॉन्स वेरोलाई। तो यहां पे मैं इसके एक एक करके पॉइंट लिखता हूं। दी सोलन पोर्शन present between cerebellum and medulla oblongata is called as pons veroलाई, is called as pons veroलाई। इसके अंदर पॉइंट ज्यादा नहीं है, तो भी कंसेप्ट क्या है इसके अंदर। ये जो सेंसरी और मोटार नर्व्स है, ये सेंसरी और मोटार नर्व का जो क्रॉसिंग है इस एरिया में दिखता है। ऐसा मैंने पहले ही बोला है। द नर्व्स विच कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन कॉल्ड एज सेंसरी नर्व्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड द नर्व्स विच कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू सेंसरी ऑर्गन्स कॉल्ड एज मोटार नर्व्स। मतलब हमारी बॉडी से जो भी ऊपर जाने वाले हैं वो सेंसरी है, और ब्रेन से बॉडी की तरफ आने वाले हैं वो सब मोटार है। आने जाने वाले सेंसरी और मोटार नर्व्स का यहाँ पे क्रॉसिंग होता है। इस लोकेशन पे ऐसा क्रॉसिंग दिखता है। इसलिए हमारा राइट साइड का ब्रेन जो है लेफ्ट साइड की बॉडी कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो राइट साइड की बॉडी कंट्रोल करता है। इस क्रॉसिंग की वजह से
आगे के पॉइंट देखेंगे। इन द रीजन ऑफ pons varoli, there is crossing of sensory and motor nerves अभी hence right side of the brain controls left side of the body. And vice versa means उसके उल्टा, and vice versa. vice versa का मीनिंग क्या होना चाहिए कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये हो गया पॉन्स वेरोलाई। और एक कंसेप्ट इसके अंदर लिखना चाहता हूं 3rd नंबर पे, ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में 2 पार्ट आते हैं, एक सेरेब्रल पेडंकल और दूसरा है ऑप्टिक चैज्मा। इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये 2 और ये 3, तीनों को मिलकर ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा together constitute brain stem, constitute brain stem। इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। ओके, अभी लास्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पार्ट देखेंगे हम। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? 3rd पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। थर्ड पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये देखेंगे अभी हम। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इस लोकेशन पे इतना ही है, ऐसा। दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन पॉन्स वेरोली एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके नीचे कौन है? इट इज स्पाइनल कॉर्ड। मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स वेरोला और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में का एरिया है। यहां पे लिखूंगा मैं डेफिनेशन उसकी। द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, the part of hind brain present between pons veroline
and spinal cord is called as medulla oblongata. मेडुला oblongata. मेडुला oblongata को शॉर्ट में MO बोलते हैं, MO. MO मीन्स मेडुला oblongata. इसका और भी एक लॉन्ग फॉर्म है मेडिकल ऑफिसर, मगर वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अलग अलग लॉन्ग फॉर्म है इसका. मेडुला oblongata मतलब यहाँ का जो पार्ट है वो. अभी मेडुला oblongata की जो लेंथ है ये इतनी यहाँ की, ये 1.2 सेंटीमीटर लंबा है. इट इज 1.2 सेंटीमीटर्स इन लेंथ. दूसरा पॉइंट, मेडुला oblongata जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है. उसके फंक्शंस क्या है मैं यहां पे राइट करूंगा. फंक्शंस. द मेडुला oblongata controls most of the involuntary activities of the human body. और इनवॉलुंटरी एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? द एक्टिविटीज विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर. सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन द बॉडी इज कॉल्ड एज इनवॉलुंटरी एक्टिविटीज. ऐसे इनवॉलुंटरी एक्टिविटीज है कि मैं यहाँ पे एक बोर्ड पे लिस्ट लिखूंगा, मगर मेडुला oblongata हमारे बॉडी के इनवॉलुंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. पहला है इट कंट्रोल्स इनवॉलुंटरी एक्टिविटीज इन द बॉडी. फिर कौन सी इनवॉलुंटरी एक्टिविटीज है? इधर लिखता हूं 1 नंबर पे, जैसे कि हिकअपिंग. मराठी में उसको उचकी देने बोलते हैं, हिचकी आना, हिचकी, हिकअपिंग. दूसरा है बेल्चिंग. बेल्चिंग का मीनिंग होता है डकार देना. 3 नंबर पे है स्नीजिंग, छींकना. 4 नंबर पे है कफिंग, COUGHING, कफिंग, खांसना. 5 नंबर पे वोमिटिंग, उल्टी करना. ऐसे इनवॉलुंटरी एक्टिविटीज हमारा मेडुला oblongata करता है. हिकअपिंग, बेल्चिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, इटेसिंग. और एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखूंगा लास्ट में. If there is a accidental injury to the medulla oblongata, अगर इसको थोड़ा भी ऐसा एक्सीडेंटल इंजरी हो कि ये टूट गया है आधा, ऐसा पूरा कट हो जाने के बाद तो पर्सन की सडन डेथ हो जाती है, मगर उसको स्मॉल या थोड़ा ज्यादा इंजुरी है, एक्सीडेंटल इंजुरी है, ऐसे समय वो ब्लड की वोमिटिंग करता है और उसका डेथ होता है. ओके, यहां पे लिखूंगा मैं एक्सीडेंटल इंजुरी टू द मेडुला oblongata.
मेडुला ऑब्लोंगेटा, leads to death and vomiting of blood. And vomiting of blood. ये बहुत ही सिंपल पार्ट्स मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज आपको डिस्क्राइब करके दिया है. Here we have finished all the divisions of human brain and their respective functions. ये एक पार्ट हो गया. अभी बहुत बड़ा आर्टिकल था, 3 लेक्चर का ये आर्टिकल था. और मैं थोड़ा पीछे जो मैंने पढ़ाया है उस आर्टिकल को थोड़ा रिवाइज करूंगा. मैंने नर्वस सिस्टम के 3 टाइप्स बोला ह्यूमन बॉडी में. एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. हम 2-4 दिनों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मेन पार्ट है. आपको एक चार्ट बना के दिया है मैंने. उसके अंदर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अभी ह्यूमन ब्रेन का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपके लिए करके दिया है. अभी आज हम ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन आज हम देखेंगे. ओके, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord. Spinal cord is also called as a myelin. ये इसका दूसरा नाम है, मायोलॉन भी बोलते हैं इसको. अभी पहले हम स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखेंगे. एक रफ डायग्राम यहाँ पे मैं ब्रेन का ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि ब्रेन का ही एक्सटेंशन है ये. दिस इज व्हाट इट इज, द ब्रेन. और ब्रेन के बाद यहां पे आपको इसका नीचे जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है, लाइक दिस. ये ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड. In this way. थोड़ा सा एरिया मैं पीछे लेता हूं इसका. ये ऐसा थोड़ा लंबा डिस्टेंस रखना चाहिए और फिर ये नीचे आना चाहिए ऐसा. Like this. ये इसका जो आखिरी वाला एंड है इसका नाम है फिल्म टर्मिनल. इसके बाद यहाँ एक ऐसा हॉर्स टेल के जैसा ही स्ट्रक्चर है. ये ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा.
ये होने के बाद मैं इधर थोड़ा आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 इधर स्पाइनल नर्व्स ड्रॉ करना है और इसको लेबलिंग देना है सर्वाइकल, स्पाइनल नर्व्स, और ये जो दिख रहा है ऊपर का दिस इज ब्रेन। ऊपर एक लेबलिंग देता हूं यहाँ पे ब्रेन। एक हो गया पार्ट। अभी यहाँ पे जो थोरैसिक है ये 12 ड्रॉ करना है आपको। 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, ऐसे 12 ड्रॉ करना है आपको इधर ये साइड में। ऐसा लंबा रहते ये, मगर मैं शॉर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। These are thoracic spinal nerves. उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है ये लुम्बार स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए सैक्रल स्पाइनल नर्व्स। मैं इसका यहाँ पे नंबर देता हूँ। ये रहते 8, ये रहते 12, ये है 5, ये है 5, 10 20 और 30 हो गए टोटल। अभी लास्ट वाला और एक रहेगा इधर। एक ही पेयर रहता ये साइड को और ये साइड को। इसका नाम है COCCYGEAL कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व्स। ये रहेगा 1। अभी 31 हो गया उसका सम। मैं यहाँ 8 पेयर्स लिख रहा हूँ। पेयर्स है 8 नहीं टोटल। ये भी पेयर्स है, ये भी पेयर्स है, ये भी पेयर्स है और ये भी पेयर है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको स्वेलिंग दिख रहा है। इसका नाम है सर्वाइकल थोरैसिक स्वेलिंग, और ये जो है इसका लुम्बार स्वेलिंग। ऐसा आपको सिस्टमैटिक ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हॉर्स टेल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसका नाम है कावड़ा इक्विना। और लास्ट वाला जो दिख रहा है ये पार्ट है फिलम टर्मिनल। फिगर ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड।
this is what it is, the diagram. क्लियर है? तो इस डायग्राम का आपको ऑब्जर्वेशन करना है, इसके लेबलिंग्स देखना है। डिस्क्रिप्शन बहुत ही आसान है इसका। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे इतने थोड़े ये जो एक इधर का लुम्बार और ये थोरैसिक स्वेलिंग जो है, ये दो लेबलिंग्स हटा देता हूँ, और बाद में उधर का जो डायग्राम वो हटा देता हूँ डेफिनेशन खत्म होने के बाद। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, डेफिनेशन लिखना है आपको। क्वेश्चन आया व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, यहां इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम का जो पार्ट यहां पे मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे जो डॉर्सल एक्सटेंशन है ऐसा लंबा, इसको बोलते स्पाइनल कॉर्ड। द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल डेफिनेशन है। The downward extension of medulla oblongata is called as spinal cord, is called as spinal cord। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे बॉडी और ब्रेन के बीच में का एक पाथवे है, वो रास्ता है, कम्युनिकेशन का मीडियम है वो एक। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये पूरा, इसके ऊपर एक और दो स्वेलिंग दिखते हैं। एक स्वेलिंग इसका चेस्ट रीजन में दिखता है और दूसरा जो है एब्डोमेन में दिखता है, एब्डोमिनल रीजन में दिखता है। जो स्वेलिंग दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, इसका नाम है थोरैसिक स्वेलिंग, और यहाँ पे जो दिख रहा है इसका नाम है लुम्बार स्वेलिंग। दो स्वेलिंग इसके ऊपर है। दूसरा पॉइंट, इट हैज टू स्वेलिंग्स, दैट इज थोरैसिक एंड लुम्बार। ये दो स्वेलिंग इसके ऊपर है। और मैं यहाँ का जो डायग्राम है ये अभी हटा दूंगा। ओके, उसके आगे ये साइड में, इधर भी साइड में, इधर दोनों भी साइड में इसको स्पाइनल नर्व्स रहते हैं, दोनों भी साइड में है वो। तो व्हाट इज स्पाइनल नर्व्स, क्वेश्चन आया। द नर्व्स विच आर अराइज्ड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड्स डेवलप करता है, स्पाइनल कॉर्ड ने डेवलप किए हुए नर्व, स्पाइनल नर्व्स। दूसरा पॉइंट, द नर्व्स arised from spinal cord
is called as spinal nerves. स्पाइनल कॉर्ड को टोटल, इसका अगर आप सम करते हो 8, 12, 5, 5 और 1, ये 10 हो गए। इसके अंदर के 10 20, यहाँ 2 बाकी है, इधर भी 10 हो गए। 10 10 10 30 हो गए और ये एक पेयर, मतलब टोटल कितना हो रहा है इसका 31 पेयर्स हो रहा है। मैंने अभी बताया जैसे कि इधर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स 8 है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इधर भी 8 रहेंगे। इधर 12 कैसे, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, इधर भी रहेंगे। मैंने एक साइड के ड्रॉ करके दिया है आपको। ओके, तो टोटल स्पाइनल नर्व्स की संख्या इस स्पाइनल कॉर्ड को कितनी है, 31 पेयर्स। ओके, इट हैज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। और ये 31 पेयर्स कैसे है, ये जो 8 है इनका नाम है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। ये जो रहते हैं ये नेक रीजन में रहते हैं, नेक में रहेंगे। 12 जो पेयर्स है स्पाइनल नर्व के, इनका नाम है थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, और ये हमारे थोरैक्स में या चेस्ट के अंदर रहेंगे, थोरैक्स और चेस्ट के अंदर। दूसरा, ये लुम्बार स्पाइनल नर्व 5 पेयर्स है, ये रहेंगे एब्डोमिनल रीजन में, ये रहेंगे एब्डोमिनल रीजन में। यहां पे लिखता हूं मैं एब्डोमिनल रीजन। उसके बाद कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व जो है ये हमारे पेल्विक रीजन में रहेंगे, कमर के हिस्से में। और कॉक्सिजियल जो दिख रहा है ये लोअर पेल्विक रीजन में रहेंगे, लोअर पेल्विक रीजन। पेल्विक का मीनिंग इधर कमर का हिस्सा ऐसा होता है। कमर के हिस्से में 2 स्पाइनल नर्व टाइप्स के हैं, एक है सैक्रल और दूसरा है कॉक्सिजियल। ओके, और रीजन। अभी आपको इसका डिस्क्रिप्शन करना और भी आसान हो गया। व्हाट इज द सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स? द स्पाइनल नर्व्स which are present in neck region called as cervical spinal nerves. They are 8 pairs. दूसरा, what is the thoracic spinal nerves? The nerves which are present in thorax or chest region called as thoracic spinal nerves. They are 12 in pairs. Okay. दूसरा, lumbar spinal nerves. The nerves which are present in the abdominal region, पेट के हिस्से में रहने वाले, called as lumbar spinal nerves. They are 5 pairs. Okay. Last 2 बच गए. What is sacral spinal nerve? The spinal nerves which are present at upper pelvic region. Upper pelvic region कमर के हिस्से में, called as sacral spinal nerves. And they are 5 in pairs. Last one,
coccygeal spinal nerves, the nerves which are present in lower pelvic region called as coccygeal spinal nerves, there is a single pair. अभी आपको बैठे बैठे ये ऑब्जर्वेशन करना है कि सबसे ज्यादा क्रैनियल नर्व्स कौन से हैं। ये यहाँ पे लिखा है मैंने, थोरैसिक स्पाइनल नर्व सबसे ज्यादा नंबर है, ये 12 रहते हमारे छाती के, हमारे चेस्ट रीजन के और थोरैसिक रीजन के अंदर, थोरैक्स के रीजन के अंदर रहता है। सबसे कम ये कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व का एक ही जोड़ी दिखाया मैंने, इधर एक और इधर एक। आपको ये कंसिडर करना है, मैंने डायग्राम एक साइड की ड्रॉ किया, इधर के स्पाइनल नर्व्स मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो आप घर पे बैठे बैठे इधर के स्पाइनल नर्व्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया नंबर। उसके बाद ये क्या है देखेंगे, कावड़ा इक्विना। ये यहां से लोअर साइड को इधर आप अगर देखते हो तो ये ऐसा हॉर्स के टेल के जैसा दिख रहा है। घोड़े की पूंछ कैसे दिखती है ऐसा। द हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज कावड़ा इक्विना। घोड़े के पूंछ के जैसा दिख रहा है, कावड़ा इक्विना। कावड़ा का मीनिंग होता है टेल, इक्विना ये इक्कस नाम का हॉर्स है और उसका एकदम ऐसा बहुत ही घने बाल का टेल रहता है, इसलिए उस घोड़े का नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इक्विना इक्कस। उसकी घोड़े के जैसी पूंछ के जैसा ही दिख रहा है, इसलिए कावड़ा इक्विना। और स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड दिख रहा है इधर ही, द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज फिलम टर्मिनल। फिलम मीन्स धागा, टर्मिनल मीन्स एंड, फिलम टर्मिनल। तो बाकी के पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूं। अभी आपको एक चार्ट बनाना है इसके अंदर, घर पे बैठे बैठे स्पाइनल नर्व का चार्ट बना दो। पहला कौन सा है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स ये कौन से रीजन में है, नेक रीजन में है। ओके, 2 नंबर पे थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। ये कौन से रीजन में है, चेस्ट रीजन में है, ये इतना एरिया। 3rd नंबर लुम्बार स्पाइनल नर्व्स। लुम्बार स्पाइनल नर्व्स ये कौन से रीजन में है, एब्डोमेन। एब्डोमेन। 4 नंबर पे सैक्रल स्पाइनल नर्व्स। ये है पेल्विक रीजन में, या फिर इसको अपर एब्डोमिनल रीजन, सॉरी लोअर एब्डोमिनल रीजन भी बोल सकते हो। ये इसको अपर ब्रैकेट में लिखता हूं, अपर एब्डोमिनल रीजन, और इसको लोअर एब्डोमिनल रीजन। 5 नंबर का कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व्स। ये कौन से रीजन में है, पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन। By means the spinal nerves in the human body are arised from the spinal cord
and they are distributed in 5 different regions of the human body. 5 रीजन कौन से है? नेक में है, चेस्ट में है, अपर एब्डोमेन में है, लोअर एब्डोमेन में है, पेल्विक रीजन में, इसके नीचे. नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in 5 different regions of human body, that is neck, chest, upper abdomen, lower abdomen and pelvic region Next, the horse-tail like structure of spinal cord. Horse-tail like structure of spinal cord is called as cauda equina. cauda equina, इसको मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं. cauda equina. Next, the end of spinal cord is called as फिलम टर्मिनल. एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज अ फिलम टर्मिनल. इसको एक अंडरलाइन सेपरेट, इसको एक अंडरलाइन सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट अंडरलाइन कर रहा हूँ. ओके, इतने आपको पॉइंट्स लिखना है. उसके बाद इसका एक चार्ट बना के देखो घर पे ऊपर. स्पाइनल कॉर्ड के 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ब्रांचेस. उसके बाद पहला है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेक में है. ऐसा एक चार्ट बना दो घर पे, या फिर आप टेबल भी बना सकते हो. टेबल में कैसा बनाना है? पहला कॉलम नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, दूसरा नेम ऑफ स्पाइनल नर्व, तीसरा लोकेशन ऑफ स्पाइनल नर्व, एंड 5 नंबर का कॉलम जो ऑफ पेयर्स. एक बढ़िया टेबल घर पे आप बैठे बैठे कर सकते हो. ये टेबल आप अगर देखते हो तो ये टेबल ऐसा बना के टेबल आप बहुत जल्दी से जल्दी जितने भी कंसेप्ट है उसके माइंड में रख सकते हो. इतना आसान है वो. तो इसके आगे मैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड राइट करूंगा. फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फंक्शंस, अभी मैंने आपको दिखाया कि ब्रेन और हमारे बॉडी के अंदर का मेन रास्ता जो है, पाथवे, वो स्पाइनल कॉर्ड. इट एक्ट्स एज पहला फंक्शन, इट एक्ट्स एज पाथवे बिटवीन brain and body to carry the impulses. संदेश पहुंचा देना. carry the impulses. impulses का मीनिंग मैसेज होता है, संदेश. एक हो गया. दूसरा फंक्शन यह है
कि हमारा ब्रेन जो है ये बॉडी के अंदर का बिजीएस्ट ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, कंटिन्यूस वर्किंग करते रहता है। और ये जो 24 आवर्स कंटिन्यूसली वर्किंग रहता पर डे, कभी भी वो रेस्ट नहीं लेता, इसलिए हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत सारे काम, इधर उधर के टेंशन, कंटिन्यूस लोड रहता है। बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करना, बॉडी के अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करना, सराउंडिंग को कम्युनिकेट करना, अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देना, बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रेट कंट्रोल करना, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर देना, ये काम हमारे ब्रेन का है। और इसलिए ये जो है दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, इट रिड्यूसेस लोड ऑफ ब्रेन, इट रिड्यूसेस लोड ऑफ ब्रेन। सिंपल है। तो यहाँ आज के लेक्चर में मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आर्टिकल एंड कर दिया है। 3 नर्वस सिस्टम में से एक नर्वस सिस्टम फिनिश हो गई है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट्स, फंक्शंस। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं हम। सी यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट।